कोई भी को कामयाब लैब होगी दुनिया में, उसमें 3 सिस्टम ज़रूरी हैं। एक डीएनए का डेटाबेस, दूसरा फिंगरप्रिंट का, तीसरा फायर आर्म का। बुलेट है, इसको स्कैन किया जा रहा है और इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सा वेपन इस्तेमाल हुआ है इस क्राइम में। कोई हैकर एक्टिव है और पूरी 22 करोड़ आवाम को उसने अपने पीछे लगाया हुआ है। कभी ऑडियो रिलीज़ कर देता है, कभी वीडियो रिलीज़ कर देता है। उनकी फॉरेंसिक की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा उरूज और आज हम मौजूद हैं पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स हैं उनका डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरह से फिंगरप्रिंट्स मेंटेन किए जाते हैं, किस तरह से डीएनए टेस्ट किया जाता है। आप मूवीज़ में हाई प्रोफाइल क्राइम जो शोज़ हैं वहाँ पर देखते होंगे कि किस तरह से क्रिमिनल को पकड़ने के लिए वेपन, डीएनए और साथ ही साथ जो फिंगरप्रिंट्स काम आते हैं। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि फॉरेंसिक साइंस एजेंसी किस तरह काम करती है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितने भी हाई प्रोफाइल क्राइम केसेस होते हैं, जिस तरह सियालकोट केस की बात करें, ज़ैनब केस की बात करें, इसी तरह से चूनिया केस की बात करें, किस तरह से जो क्रिमिनल्स हैं उनका क्राइम जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाता है, डेटाबेस से किस तरह से क्रिमिनल को पकड़ने में आसानी होती है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि जो फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है किस किस्म के डेटाबेस से यहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं और क्या वाकई ये जो एक हम ड्रामों में भी सुनते हैं और हाई प्रोफाइल क्राइम जो केसेस होते हैं उसमें भी सुनते हैं कि फॉरेंसिक साइंस एजेंसी हेल्प करती है, किस तरह से क्रिमिनल को पकड़ा जा सकता है? जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी जो है, दिस इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है और दुनिया में ये दूसरी बड़ी लैब है और इसमें 14 सेक्शंस हैं। 14 इसका मतलब ये है कि 14 मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ हैं अंडर वन रूफ। 3 सिस्टम ज़रूरी हैं। एक डीएनए का डेटाबेस, दूसरा फिंगरप्रिंट का, तीसरा फायर आर्म्स का। सियालकोट मोटरवे का केस है, वो इसलिए हल हो गया क्योंकि वो हमारे पास हमने डीएनए का डेटा बनाया हुआ था। जो ये इस केस में 2013 में इसी आदमी ने एक माँ और बेटी को ये सदर्न पंजाब में इसने रेप किया था। उस वक़्त ये केस हमारे पास आया था, तो उस वक़्त से इसका डीएनए का प्रोफाइल हमारे पास सेव है। इसी को डेटाबेस कहते हैं। हमें 7 घंटे लगे टोटल टाइम इसको केस को सॉल्व करने में। तो इसी तरह जो बाहर के मुल्कों में ये है कि डेटाबेस बनते हैं, जितने क्रिमिनल्स हैं उनका डेटाबेस ले लिया जाता है सैंपल। हमारे अभी पाकिस्तान में कानून नहीं बना, ये हमने अपने तौर पे बनाया हुआ है कि जो हमारे पास एक दफ़ा सैंपल आ गया वो हमारे डेटाबेस में आ जाएगा। अगर वो कहीं दोबारा क्राइम होगा तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपका ये कहना है कि अभी कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स में मौजूद नहीं है। फॉरेंसिक के पास अगर कोई केस आता है तो सिर्फ उसी का डेटाबेस मिलता है, हर क्राइम नहीं यहाँ रिपोर्ट होता? नहीं, यहाँ पे ये है ना कि ये डेटाबेस अभी हमारे पास तो ज़्यादा से 1.5 लाख का सैंपल होगा। इसमें मिलियंस चाहिए। जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतने केस सॉल्व होंगे। अब फिंगरप्रिंट चूँकि पुलिस के पास बहुत ज़्यादा डेटा है, अगर वो हमें एक्सेस दे दें तो फिर इससे भी ज़्यादा केस सॉल्व होंगे। 63% ऑफ पीपल जो एक क्राइम करते हैं, अगर वो जेल में जाएं, बाहर सज़ा भुगत के निकल जाएं, विद इन 3 ईयर दे हैव टू रिपीट द सेम थिंग। इसीलिए इस बेस पे अगर हमारे पास उनका डेटा होगा तो जब वो दोबारा क्राइम करेंगे या तीसरा दे विल बी कॉट। 22 मिलियन लोगों का प्रोफाइल है अमेरिकन डेटाबेस में, 22 मिलियन। अब उसमें से तकरीबन 6 लाख केस अभी तक सॉल्व हो चुके हैं। 6 लाख कि जिनका कोई अता पता नहीं था। बाकी मुल्कों से भी किसी ने क्राइम किया है तो वो पता चल जाता है कि जहाँ भाग गया करके। ठीक है। डेटाबेस यकीनन बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। मौजूदा दौर में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमने देखा कि बहुत सेंसिटिव इदारों की ऑडियो वीडियो लीक्स हुई। क्या हमारा जो डेटाबेस है फॉरेंसिक का वो सेफ़ है? वायरस आ जाता है, चीज़ें हैक हो जाती हैं, अब तो हैकर्स बड़े एक्टिव हैं, इसके लिए क्या इंतज़ाम है? हमारे पास इंटरनल भी काफ़ी चेक है, फायरवॉल्स लगी हुए हैं, बाहर से कोई इंटर नहीं हो सकता। हाँ, अगर यहाँ से, लेकिन ये है कि इसके लिए हमें कोई डिवाइस बाहर नहीं जा सकती। हमारे स्कैनर लगे हुए हैं, कोई कंप्यूटर अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा। इवन सेल फ़ोन, हमारे एम्प्लॉइज़ भी सेल फ़ोन बाहर, आपने देखा होगा, आपके भी लिए होंगे, बाहर जमा होता है।
nobody can bring anything। ये डेटा जो है ना, हम इसकी कॉपी करके आउट ऑफ साइट भी रखते हैं। ये अभी जो डाटा है ये ऑलरेडी कॉपीड है। उसके बाद तीसरी जगह होती है कि दे हैज़ टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, किसी और जगह पे रखा है, वो भी हम कर रहे हैं अभी। रेजिस्टेंस कहाँ पे आती है, क्यों डेटा शेयर नहीं किया जाता? नहीं, रेजिस्टेंस पता नहीं क्यों आती है, लेकिन पुलिस पीछे अभी चीफ आईजी से मेरी बात हुई थी, वो विलिंग है, लेकिन कई दफ़ा देर लग जाती है। लेकिन वी हैव टू वर्क ऑन इट, क्योंकि अभी पहले नहीं था। अभी कुछ मेरी कोई बातचीत हुई है तो उससे हम, मेरा ख्याल है कि हमें मिल जाएगा। एक तो मर्डर के केसेस में फॉरेंसिक हेल्प करता है, दूसरा रेप केसेस में, और कौन से केसेस हैं जो ज़रा हेल्प आउट होते हैं फॉरेंसिक की वजह से? हर तरह का जो भी है, जहाँ भी क्राइम हुआ है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे फोर्ज डॉक्यूमेंट हैं, जाली निकाहनामा है, या प्रॉपर्टी के जाली स्टाम्प बनाए हुए हैं, वो सारे सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट यहाँ पे चेक होते हैं। ऑडियो वीडियो को चेक करने का भी हमारे पास निज़ाम मौजूद है कोई? ऑडियो वीडियो का भी है, फिंगरप्रिंट का भी है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का भी। काफ़ी बिजी ये डिपार्टमेंट्स हैं। ये जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर्टी का हर एक का किसी ने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जाली, वो सारे यहाँ पे आते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल कोई हैकर एक्टिव है और पूरी 22 करोड़ आवाम को उसने अपने पीछे लगाया हुआ है, कभी ऑडियो रिलीज़ कर देता है, कभी वीडियो रिलीज़ कर देता है, उनकी फॉरेंसिक की जा रही है? नहीं, वो हमारे पास केस नहीं आया, वो FIA के पास होंगे। आई हैव नो आइडिया, हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं आया। अगर आपसे हेल्प मांगी जाए तो? वी कैन ट्राई, ठीक है, अगर केस आएगा तो वी विल थिंक अबाउट इट। इस वक्त हम फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के उस डिपार्टमेंट में मौजूद है जहां पर क्रिमिनल्स का फिंगरप्रिंट डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। किस तरह से फिंगरप्रिंट डेटा मेंटेन किया जाता है, किस तरह इसको डिजिटलाइज किया जाता है और कहां सेव किया जाता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के डेटे की। ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ DG साहब मौजूद हैं। थोड़ा सा बताइएगा, फिंगरप्रिंट का डेटा यहाँ मेंटेन किया जाता है, क्या तरीक़ेकार है? सबसे पहले ये जितने हम जेलों से लेते हैं, जो भी सस्पेक्ट किसी क्राइम में हमारे पास यहाँ आता है एजेंसी में, उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, उसकी पिक्चर ली जाती है। इसी तरह जो जेलों में जो जा रहे हैं ये लोग, उनका डेटाबेस और पिक्चर ली जाती है। और इसमें ये लोग कई दफ़ा कहते हैं कि नादरा, वो नादरा का जो है ना सिस्टम और है हमारा, क्योंकि हमारा हम 10 प्रिंट लेते हैं। फिर 10 प्रिंट ये नहीं है कि सिर्फ ये ऐसे, फिर हम रोल्ड लेते हैं ऐसे, वो तो ऐसे नहीं है, ये हमने सारा लेना है। फिर ये हिस्सा हम लेते हैं, दिखाएं ज़रा, ये हिस्सा दिखाएं इनको, ये फिंगर का। अच्छा, ये हिस्सा लेते हैं, फिर पाम भी लेते हैं। फिर ये जो राइटिंग पाम है, ये जैसे हम लिख रहे हैं, इसके ऊपर भी निशान है, वो सारा। चूँकि 33% ऑफ द फिंगरप्रिंट जो हम क्राइम से उठाते हैं वो पाम के होते हैं। वो नादरा के पास भी नहीं है, ना वो रोल्ड लेते हैं, इसलिए ये सिस्टम ही डिफरेंट है। कई लोग आप जैसे मीडिया से लोग भी क्वेश्चन करते हैं, बाकी कॉमन पब्लिक में भी पूछते हैं, तो लेकिन ये हमारा सिस्टम है। इसमें हमारे पास 2 लाख के करीब हैं। अब जब भी कोई केस, जब फ़र्ज़ करें किसी जब बर्गलरी हुई है, आर्म्ड रॉबरी हुई है, तो हमारी टीम जाती है वहाँ से लेटेंट प्रिंट, लेटेंट मीन इनविजिबल प्रिंट हैं, वो उठा के लाते हैं। सबसे पहले सेक्शन में आके जब हमारा डेटाबेस में चेक करते हैं, तो अगर तो उस बंदे ने किसी जगह पहले क्राइम किया तो हमारे पास डेटा है, इट विल मैच। तो अभी तक हमारे 2 लाख, जितने ज़्यादा से इसमें डेटाबेस होगा उतने ही ज़्यादा केस सॉल्व होंगे। अभी तक हमारे पास तकरीबन 2 लाख लोगों के फिंगरप्रिंट हैं, और इसमें से मेरा ख्याल कितने केस सॉल्व हैं? 82 केसेस जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। काफ़ी हैं, ये अभी हमारे पास 2 साल से है। लेकिन चूँकि हमारा डेटाबेस बहुत कम है, 2 लाख ये डेटाबेस, इतना डेटाबेस नहीं है, तो इसमें तो मिलियंस में होना चाहिए। हमारी पॉपुलेशन पंजाब की कितने मिलियन, मेरा 12-13 100 मेरा ख्याल मिलियन की होगी कि 110 मिलियन की, क्योंकि 220 मिलियन है हमारी पाकिस्तान की, तो 45% तो इस पंजाब में है। तो
तो इसलिए सिर्फ पंजाब का डेटा मेंटेन किया हुआ है या बाकी सूबों के भी क्राइम रिकॉर्ड्स हैं? पंजाब की है तो हम पंजाब का ही लेंगे, हमारे पास ज्यूरिस्डिक्शन ही पंजाब की है। हाँ, अगर दूसरा भी आ जाए तो हम वी विल बी मोर। आप फैसिलिटेट करते हैं दूसरे सूबों को भी, पहले आपने बताया था। हर सूबे को फैसिलिटेट करते हैं। बलूचिस्तान को हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि उनके पास नहीं है। हमारे पास सिंध से भी केस आते हैं, KPK से भी आते हैं, बल्कि बाहर के मुल्कों से भी आते हैं। हमारे पास अमेरिका से भी केस आए हैं, यूरोपियन यूनियन से भी आए हैं। तकरीबन 21 मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ है जहाँ से हमारे पास इंटरपोल से आते हैं चेक करने के लिए, तो हमारे पास एविडेंस आ चुकी है। राइट। फॉरेंसिक जो लैब है उसका ये हिस्सा स्पेशली मुख्तस किया गया है फायर आर्म्स एंड टूल मार्क्स के नाम से, जहाँ पे जो असला जो कि क्राइम के लिए इस्तेमाल होता है उसका बेसिकली फॉरेंसिक किया जाता है। बुलेट जिस असले में से गुजरी है उसको चेक किया जाता है। DG साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा बताइएगा क्या काम होता है इस डिपार्टमेंट का? इसको जैसे मैंने पहले कहा कि ये इसको मैकेनिकल फिंगरप्रिंट है, जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक है इसी तरह गन जो है ना दैट्स यूनिक। उसमें से जो बुलेट जिसको आमतौर पे सिक्का कहते हैं या केसिंग एम्प्टी जिसे कहते हैं, जो गुजरती है वो दे लीव सर्टेन मार्क्स, तो दे आर आइडेंटिकल फॉर दैट गन। तो वो अब जो भी गन हमारे पास आती है उसका सारा डाटा इसमें सेव हो जाता है। अच्छा, ये जो हमारे पास पीछे 3D व्यू आ रहा है ये किसी बुलेट का है? ये बुलेट्स जब गन के बैरल में से पास करती हैं तो इनके ऊपर यूनिक इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं जो कि आइडेंटिफाइबल हैं फ्रॉम अ क्वालिफाइड एग्जामिनर। तो ये जो हमारा डेटाबेस है ये कार्टेज केसेस और बुलेट्स का डेटाबेस है। अब तक 84,000 के करीब कार्टेज केसेस और बुलेट स्कैन करके डेटाबेस में स्कैन किए जा चुके हैं और सेव हैं। जब भी कोई नई बुलेट आती है, कार्टेज केस आता है किसी क्राइम सीन से, वो इस डेटाबेस में सर्च किया जाता है 3D स्कैनिंग के बाद, और उसके बाद फिर पता लगता है कि वो कितने पहले वारदात में सेम वेपन यूज़ हुआ है। मीन्स वी ट्रेस द वेपन। जो टारगेट किलर होता है उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है अपने वेपन के ऊपर, तो जब वो वेपन एक से ज़्यादा वारदात में रिपीट करता है वो सारी इस डेटाबेस के थ्रू लिंक्ड अप हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, वेपन अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो हर वेपन रजिस्टर्ड तो नहीं होता, उसको कैसे चेक करते हैं? नहीं, वेपन तो रिकवर करते हैं ना। वेपन जब सस्पेक्ट पकड़ा जाता है रिकवर करते हैं, इसमें से क्राइम टू क्राइम लिंक होता है, फिर वो पकड़ा जाता है। ये कितने अभी तक हमारे मैच हुए हैं? 700 के करीब। हाँ जी, हमारी 675 इस वक्त हिट्स हैं। 2 क्राइम सीन्स जब एक वेपन से परफॉर्म किए जाते हैं तो हम उसको एक हिट कंसिडर करते हैं। इस तरह की 675 क्राइम सीन्स लिंक किए जा चुके हैं अननोन केसेस में। इस तरह अननोन केसेस को सॉल्व करने में मदद मिलती है इस सिस्टम। ठीक है, ये भी ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग है कि ये 3D जो व्यू है आपको वेपन का या बुलेट का मिल जाता है और इस तरीके से आप वेपन जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये भी फॉरेंसिक का एक इंतहाई अहम काम है। दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह से हर इंसान का DNA एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, इसी तरह से जो एक वेपन है जो कि क्राइम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसमें से जो बुलेट गुजरती है वो एक डिफरेंट होता है। हर वेपन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। दुनिया में कितने सारे वेपन्स हैं लेकिन उनको रिकग्नाइज़ किया जा सकता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से फिंगरप्रिंट रिकग्नाइज़ किया जा सकता है। और यहाँ पे यही हो रहा है, एक बुलेट है, इसको स्कैन किया जा रहा है और इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सा वेपन इस्तेमाल हुआ है इस क्राइम में। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, ये हमारे पास इस वक्त कार्ट्रिज केस है 30 कैलिबर का, और इस सिस्टम की खासियत ये है कि ख़ास तौर पे ये कार्ट्रिज केस और बुलेट स्कैन करने के लिए बनाया गया। इसने इस फिज़िकल एविडेंस को इसकी डिजिटल कॉपी में एज अ 3D रेफरेंस इमेज इसको सेव कर दिया। अभी हमारे डेटाबेस में सेव हो चुका है। इसको चाहे हम रिटर्न कर दें, हमारे पास ये आ चुका है। अब ये इसके बाद हम अपने डेटाबेस में इसको सर्च करते हैं और लेट्स सपोज ये लाहौर के किसी थाने से केस आया है, तो ये जब हम पूरे पंजाब के डेटाबेस में सर्च करेंगे तो ये हमें बता देगा। अगर ये पहले भी वारदात में यूज़ हुआ है तो पता लग जाएगा कि लेट्स सपोज गुजरांवाला के किसी थाने में या सियालकोट के किसी थाने में या फैसलाबाद के किसी थाने में, वो सारे आपस में केसेस लिंक्ड अप हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं हिट आना। तो इस तरह की अब तक 675 के करीब हिट्स हम अब तक रिपोर्ट कर चुके गए हैं। उसके अलावा अगर आप देखें कोयटा के अंदर, क्योंकि वहाँ पे से टारगेट किलिंग इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे एक वेपन 10-10, 11-11, 12-12 क्राइम सीन के ऊपर यूज़ होता है। तो फिर इस सिस्टम के थ्रू पूरी की पूरी जो लड़ी है जो कि एक ही वेपन से परफॉर्म किए गए होते हैं क्राइम सीन, वो सारे आपस में लिंक्ड अप हो जाते हैं। जी, ये ज़बरदस्त है। DG साहब बता रहे, DG साहब भी कुछ बताना चाह रहे हैं। इस तरह जब एक केस से दूसरे केस से, हमारे एक केस ऐसा था कि बलूचिस्तान से मेरा ख्याल है 36 केस उसके साथ मिक्स मिले थे, तो मुख्तलिफ थानों पे उन्होंने अटैक किया था।
तो ये केस से केस मिल जाता है। दिस इज़ वेरी गुड इन्वेस्टिगेटर, देन इन्वेस्टिगेटर कैन रीच टू द सस्पेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। ये टारगेट किलिंग स्पेशली जब की जाती है और एक वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक से ज़्यादा क्राइम सीन्स क्रिएट किए जाते हैं, तो फिर उस दौरान ये जो टेक्नोलॉजी है काम आती है। फॉरेंसिक लैब के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का विजिट हमने किया और ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है। यकीनन ये लैब जो है वो अपना अहम किरदार अदा कर रही है मुजरिमों को पकड़ने में, उन तक पहुँचने में। जिस तरह से वेपन्स का हमने डिपार्टमेंट देखा कि किस तरह से वेपन्स को चेक किया जाता है, एक बुलेट के ज़रिए ये पता लगाया जा सकता है कि वेपन कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, बुलेट कौन से वेपन में इस्तेमाल हुई। इसी तरह से क्रिमिनल्स का भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और अगर इस रिकॉर्ड का डेटाबेस बढ़ा दिया जाए तो पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक में शामिल हो जाएगा जो कि बहुत कम वक्त में एक क्राइम केस को सॉल्व करने में हेल्प आउट कर सकते हैं।